Assalamualaikum and good morning everyone. Myself Professor Z. Welcome you all on my YouTube channel Core Education. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च TYBMS सेमेस्टर 6 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करना है, कौन से एग्जाम्पल आप स्किप कर सकते हो, कितना आपको प्रिपेयर करना है जिससे आप इजीली पास हो जाओ और कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने कैपेबिलिटी को जिससे आप आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस TYBMS सेमेस्टर 6 ऑपरेशन रिसर्च यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये दो चैप्टर मिला के आपका यूनिट 1 है। अब देखो क्वेश्चंस कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आप जो है क्वेश्चन जो प्रिपेयर करेंगे वो रहेगा आपका पहले सिंप्लेक्स मेथड इन LPP 2 कंस्टेंट्स में आप प्रिपेयर करो। फॉर्मुलेशन ऑफ LPP आप कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड इन LPP, ये 3 टाइप से ही आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इन सब की मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंप्लेक्स मेथड इन LPP, फॉर्मुलेशन इन LPP, ग्राफिकल मेथड इन LPP। हाँ, अब आपको जो है थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज फिजिबल रीजन इन LPP, explain with the sketch, explain redundant constraint in graphical method, what steps required in solving LPP by graphical method, explain feasibility, infeasibility, does constraint become redundant in the graphical solution of LPP, what is isoprophet line, what is unboundedness, what is degeneracy, what is generacy, what is the concept of mutual multiple solution, alternate solution, explain shadow price, basic variable, slack variable, surplus variable, artificial variables, explain the concept of unique and unbounded solution, what is degeneracy and what is non degeneracy in the simplex method। इस टाइप के आपको जो है थ्योरी प्रिपेयर करना है और ये कोई थ्योरी आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है। इस पार्ट को आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल में जो है सॉल्व किया हुआ है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए अपने ओन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है इन थ्योरी पार्ट। ये हो गया आपका यूनिट 1 लीनियर प्रोग्रामिंग से। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च, इसमें सिर्फ आपको 2 to 3 टॉपिक पढ़नी होती है। डिफाइन ऑपरेशन रिसर्च, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, डिस्कस द लिमिटेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, फ्यू एरियाज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एप्लीकेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इस चैप्टर से आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो ये 5 to 6 टॉपिक है जो आप इजीली कर लोगे। ये हो गया हमारा यूनिट 1। अब आते हैं यूनिट 2 में असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको न्यूमेरिकल जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको बैलेंस एंड मिनिमाइजेशन, बैलेंस एंड मैक्सिमाइजेशन, अनबैलेंस एंड मिनिमाइजेशन, अनबैलेंस एंड मैक्सिमाइजेशन। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस क्या पढ़ना है। व्हाट व्हेन डू वी से द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, हाउ डू यू बैलेंस इट। When do we say the assignment problem is maximization term, how do you minimize it? Explain the Hungarian method for solving assignment problem. What are the various types, special cases in the assignment problem? स्पेशल केसेस का मतलब है आपके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब मिलते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन कब मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलते हैं, ये आपको सब एक्सप्लेन करना होता है। डिस्कस द मल्टीपल सॉल्यूशन, हाउ टू मेक द अनबैलेंस प्रॉब्लम इनटू बैलेंस प्रॉब्लम, what are the optimality test of the assignment problem, discuss the steps for converting maximization problem into minimization problem, discuss the basic assumption and application of assignment problem। तो ये थ्योरी टॉपिक्स आपको नियर बाय पढ़ने होते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम से। कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम की थ्योरी लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो होता है आपका वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, दैट इज वैम मेथड और मोदी मेथड। इसी पर आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और केस स्टडी भी इसी से बनती है। आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस करना है वो लूपिंग वाले एग्जाम्पल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लूपिंग वाले एग्जाम्पल्स मोदी मेथड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसी टॉपिक पे केस स्टडी बनाई जाती है, इसको आपको वर्कआउट करना है। फिर आते हैं हम अपने थ्योरी क्वेश्चंस पे। हाउ टू सॉल्व द अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग इन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लेन द डीजेनेरेसी, नॉन डीजेनेरेसी, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिस्कस द मोदी मेथड, वैम मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, NWCR मेथड, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग वैम मेथड एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन का आपको डिफरेंस बताना है। तो ये कुछ आपको जो थ्योरी क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 नेटवर्क एनालिसिस में।
नेटवर्क एनालिसिस से आपको जो थ्योरी पढ़ना है दैट इज एक्सप्लेन द सीपीएम एंड पर्थ। नेटवर्क एनालिसिस में आपको 50% न्यूमेरिकल्स होता है और 50% आपको थ्योरी होता है। तो यहाँ पर आपको इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स में। डिस्टिंक्शन बिटवीन द सीपीएम एंड पर्थ, एप्लीकेशन ऑफ सीपीएम एंड पर्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, डिस्कस द एक्टिविटी, इवेंट प्रीडिसेसर, कॉन्करेंट एक्टिविटी, मर्ज, बर्स्ट, डमी एक्टिविटी, discuss total float, free float, independent float, interfering float, head slack, tail slack, discuss critical path, critical activities, forward, backward pass, project crashing and its objective, explain the criteria of selection of an activity, explain the cost trade-off, direct, indirect, penalty cost in the project crashing। तो ये आपको क्रैशिंग के चैप्टर से आपको पढ़ना है। एंड न्यूमेरिकल में आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक पे एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ईएफटी, EF, LHT, LFT, TF, FF, IF, इंडिपेंडेंट फ्लोट, क्रिटिकल पार्ट, क्रिटिकल एक्टिविटी। फिर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन नंबर टू परसेंटेज, परसेंटेज टू नंबर जो कि पर्थ वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर कर सकते हो नेटवर्क एनालिसिस से। नेटवर्क एनालिसिस में आपको केस स्टडी भी पूछता है, तो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बनाई है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट यूनिट 4, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एंड थ्योरी ऑफ गेम्स। तो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन करना होता है थ्योरी क्वेश्चन जॉब सीक्वेंसिंग, एक्सप्लेन प्रिंसिपल असम्पशन इन जॉब सीक्वेंसिंग, एक्सप्लेन जॉनसन्स रूल फॉर 2 मशीन एंड 3 मशीन्स, एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग टाइम, आइडियल टाइम ऑन अ मशीन, टोटल elapsed टाइम, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। ये आपको पूरा जो है थ्योरी में वर्कआउट करना है। जॉब्स ऑन 2 मशीन एंड जॉब्स ऑन 3 मशीन, इसी 2 टॉपिक पर आपके थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम जॉब सीक्वेंस बनाते हैं तो उसका वर्किंग पार्ट आपको बताना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन 1 एंड मशीन 2, हम जब जॉब सीक्वेंस बनाते हैं तो बिगनिंग में मशीन 1 रखते हैं और एंड से हम मशीन 2 को जो है वर्कआउट करते हैं। तो ये जो वर्किंग पार्ट है आपको यहाँ पे इन बिटवीन बताना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जॉब सीक्वेंस नहीं लिख सकते, आपको वर्किंग पार्ट बताना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट जॉब सीक्वेंस लिखा तो एग्जामिनर को शक होगा कि आपने कहीं से जॉब सीक्वेंस डायरेक्टली कॉपी करके लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो आपके ऊपर जो है एग्जाम्पल सॉल्व करने में थोड़ा अलर्ट हो जाए या थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हो जाए कि आपने जॉब सीक्वेंस विदाउट वर्किंग के कैसे बना दिया। तो आपको इन बिटवीन का वर्किंग रूल आपको बताना पड़ेगा। ये जॉब सीक्वेंसिंग एग्जाम्पल है। देन थ्योरी ऑफ गेम से आपको जो है प्रिपेयर करना है व्हाट इज गेम थ्योरी, प्योर स्ट्रेटेजी गेम, मिक्स स्ट्रेटेजी गेम, 2 पर्सन गेम, जीरो सम गेम, सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ द गेम, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, स्ट्रेटेजी, पे ऑफ मैट्रिक्स, मिनिमैक्स क्राइटेरियन, मैक्सिमिन क्राइटेरियन। ये आपको थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है थ्योरी ऑफ गेम से। देन न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स क्लासिकल एक ही पार्ट आपको बार बार पूछा जाता है, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, सैडल पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ द गेम। इसी पर आपके टॉपिक बनते हैं। 4x4 मैट्रिक्स का हो सकता है या मैक्सिमम 5x5 मैट्रिक्स का हो सकता है। तो इसमें मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ द गेम यही आपको पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन जो आप लोग को ऑपरेशन रिसर्च के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर 2B भी उसके साथ में ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने फर्स्ट पेज पे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2B आपने लास्ट पेज पे सॉल्व किया। ऐसा करोगे अब जितना एग्जामिनर को डिफिकल्टी में डालोगे उतना एग्जामिनर आपका पेपर सीरियसली चेक करेगा, उतना जो है एकदम अलर्ट होकर के चेक करेगा, उतना आपको जो एकदम स्ट्रिक्टली चेकिंग होगी। तो आपको ये करना है, जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करे हो, अगर आपको A आता है B नहीं आता तो B के लिए एक पेज लीव कर दो या 2 साइडेड पेज लीव कर दो, ताकि आपको जब याद आए तो आप जिस सेक्शन में आकर के क्वेश्चन नंबर 2B का आंसर लिख सको। क्वेश्चन नंबर 2 एक पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2B जो है लास्ट पेज पे या इन बिटवीन कहीं भी आपने पुटअप कर दिया, ऐसा वर्कआउट नहीं करना है। और जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो है वे ऑफ अटेम्प्ट क्या करोगे आप, सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे यूनिट 4 थ्योरी ऑफ गेम्स आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है जॉब सीक्वेंसिंग किधर है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे असाइनमेंट, उसके बाद आप सॉल्व करोगे ट्रांसपोर्टेशन। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में अपीयर करने के टाइम पर। आपको इस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि इस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखोगे तो आपके पासिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप एलपीपी सॉल्व करो, एलपीपी के बाद सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, नेटवर्क वाले एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके 30 मार्क्स सिक्योर भी हो जाएंगे
और फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे 30 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। अब आप न्यूमेरिकल जितना एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे उतना आप रिलैक्स होकर के कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फेल होने के जो चांसेस अब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो आते हैं आपने उसको ऑलरेडी लिख चुके हो। तो इस सीक्वेंस में आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। गेटिंग एवरीवन? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए टेक्स्ट बुक कौन सी रिफर करना है? तो ऑपरेशन रिसर्च विक्रम श्रोती सर की आप बुक रिफर कर सकते हो, नितिन कुलकर्णी सर की भी आप कर सकते हो, डॉक्टर विजय एंड पीएम सरब। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज़्यादातर जो बुक रिफर करो वो विक्रम श्रोती सर की बुक रिफर करो, बहुत अच्छे से, बहुत जो है सिंप्लीफाइड करके और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, थ्योरी भी आपको जो है ईजी लैंग्वेज में बताया गया है। तो आप विक्रम श्रोती सर, या अगर आप सेकंड ऑप्शन जाना चाहते हो तो आप जो है नितिन कुलकर्णी सर की भी आप बुक रिफर कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर पेपर। आप इतना पढ़ के जाओ, ये आपके लिए सफिशिएंट है पास होने के लिए, और जो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम पार्ट है। अगर आगे आपको और जो है अच्छे से स्कोर करना है या आउट ऑफ स्कोर करना है तो आपको आपका न्यूमेरिकल पार्ट एकदम जो है 100% जो है आपको कॉन्फिडेंट रहना है, 100% श्योर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में से आपके क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि सर हम फिलिप्स और ट्रू और फॉल्स कैसे तैयार करें। अगर आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट एकदम परफेक्ट है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स के लिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स कहाँ से आते हैं? आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी में से वो की पॉइंट बना करके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स वो बनाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल पे फोकस करो, इसको परफेक्ट करो, थ्योरी क्वेश्चन को परफेक्ट करो, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।